प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह विषय है रक्त अल्पता, खून की कमी, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना। अब आपको जान के यह हैरत होगा कि आज संपूर्ण विश्व में लगभग 4 अरब से ज़्यादा लोग इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के उपाय करने के पश्चात भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ती है, जिनके शरीर में खून का भली प्रकार से निर्माण नहीं हो पाता है। WBC, RBC ये जो हैं ये कम मात्रा में ही विकसित हो पाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रक्त अल्पता के मुख्य कारण क्या हैं और रक्त अल्पता को आप किस प्रकार से जान सकते हैं अपने शारीरिक लक्षणों को देख करके। किसी प्रकार का आपको चेकअप कराने की या ब्लड देने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं कि आपके शरीर में रक्त अल्पता है, हीमोग्लोबिन की कमी है। इसके अलावा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इस रक्त अल्पता की कुछ उपचार बताएंगे। यह उपचार वस्तुतः घरेलू हैं, पूर्णतः प्राकृतिक हैं। इसमें किसी प्रकार की दवा या औषधि की आवश्यकता नहीं है, केवल आहार के कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसी खाद्य सामग्रियों को आपको सेवन करना है जिनका यदि आप नित्य प्रति सेवन करते हैं और नियमित दिनचर्या को बना देते हैं तो आप इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको 1-2 योगासन या प्राणायाम के विषय में भी कथन करेंगे जो कि आपको शीघ्रता से आपके शरीर में जो रक्त अल्पता है उसको समाप्त करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम यह जानना है रक्त अल्पता अर्थात रक्त की अल्पता अर्थात कमी। रक्त है क्या? रक्त वस्तुतः हमारा जो शरीर में दौड़ रहा है यह 4 तत्वों से निर्मित है। ये 4 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है प्लाज्मा, दूसरा आपका प्लेटलेट्स। डेंगू इत्यादि में प्लेटलेट्स की इसी की कमी हो जाती है जिससे व्यक्ति मृत्यु की ओर भी पहुंच जाता है। तीसरा आपका है रेड ब्लड सेल्स RBC और चौथा आपका WBC वाइट ब्लड सेल्स। अब ये जो सेल्स होती हैं यह वस्तुतः क्या करती हैं? इसमें वस्तुतः आपका RBC जो है वह वस्तुतः आपके दिल, दिमाग और शरीर के जो विभिन्न अंग प्रत्यंग हैं उनमें ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अत्यंत उपादेय होती है। तो हमें यह ज्ञात हो गया। अब होता क्या है कि जब रक्त की कमी हो जाती है शरीर में तो ये जो सेल्स होती हैं जो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती हैं यह वस्तुतः सिकुड़ के छोटी हो जाती हैं और इनको अपने स्वरूप प्राप्त करने के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो शरीर में जब रक्त की कमी होगी तो फलतः सेल्स आपके सिकुड़न अवस्था में आ जाएंगे और जब सेल्स आपके सिकुड़ जाएंगी तो अंग प्रत्यंगों में आपका रक्त पूर्णतः प्रवाहित नहीं हो पाएगा। फलतः आपके जो हृदय है उसको अधिक कार्य करना पड़ेगा और हृदय को जब अत्यधिक श्रम करना पड़ता है तो शरीर में विभिन्न प्रकार के आपके लक्षण परिलक्षित होने लग जाते हैं। देखिए, रक्त अल्पता को आप कैसे पहचानेंगे? तो उसका सबसे आसान उपाय है वह यह है कि आपको हमेशा थकान महसूस होगी, आप हमेशा विश्रांति या फिर आराम करने के लिए लालायित रहेंगे, हमेशा चाहेंगे कि आप थोड़ा सा आराम कर लें। थोड़ा सा भी श्रम करने के पश्चात आपको थकान महसूस हो जाएगी तत्काल। त्वचा आपकी जो होगी वह बेरंग हो जाएगी, रूखी हो जाएगी। इसके अलावा आपके जो त्वचा है उसमें पीलापन भी आने लग जाता है। इसके साथ ही साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मतलब किसी भी कार्य को यदि आप श्रम इत्यादि को करते हैं तो आपके दिल की जो धड़कन है वह तीव्रता से चलने लग जाती है, आपके दिल की धड़कन तीव्र हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अतिरिक्त चक्कर आना, कभी कभी बेहोशी की अवस्था आ जाना, यह भी समस्याएं रक्त अल्पता की स्थिति में देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा जब शरीर में कम होती है तब यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो वह चोट भी भरने में समय लेता है। तो यह भी एक लक्षण है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। तो अब देखिए, हमने यह जान लिया। सामान्य रूप से आपको यही देखना है कि किसी व्यक्ति का रंग एकदम फीका हो रहा है, उसके चेहरे पे, उसकी त्वचा में चमक नहीं है, बिल्कुल रूखी है, थोड़ा सा भी कार्य करने पर वह अत्यधिक जैसे लगता है कि उसने श्रम किया है और वह थका हुआ सा महसूस करता है और वह हमेशा विश्राम करना चाहता है। उसे चक्कर आते हैं, कभी कभी बेहोशी की स्थिति बनने लगती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो इस प्रकार की यदि आपके लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं आपके अपने शरीर में तो आप जान जाइए कि आपके अंदर रक्त की अल्पता है अर्थात खून की कमी आपके शरीर में हो चुकी है। अब इसका निदान क्या हो सकता है? तो हम आपको घरेलू उपाय बताएंगे। सर्वप्रथम देखिए, आहार में आप परिवर्तन लाइए। आहार में जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए। इससे आपको न केवल शरीर में विटामिन्स की जो कमी है वह पूर्ण होगी, अपितु आपके जो उदर संबंधी विकृतियां हैं वो भी दूर होंगी।
भोजन आपका जल्दी हजम होगा और भोजन भली प्रकार से आपका पचेगा। जब आपका भोजन भली प्रकार से पचेगा, पचने के बाद वो रस में परिवर्तित होगा और वही रस आपका एक समय अवधि के पश्चात रक्त में परिणत होगा। तो भोजन का पचना अत्यंत आवश्यक। भोजन के पचने रस की उत्पत्ति होती है और रस ही आपका रक्त के रूप में परिणत होता है। तो यह क्रम भली भांति चले, इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का, फलों का सेवन अत्यंत आवश्यक है। इसका आप ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त जो अत्यंत एक लाभप्रद वस्तु कही गई है वह यह है कि आपने गेहूँ देखा होगा। गेहूँ की जो पूरी एक, जिसे वीट ग्रास कहते हैं, गेहूँ की जो घास होती है उसका रस, यह आपके रक्त की शरीर में जो कमी है इसको दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो इसके रस को आप अवश्य पिएं। इसके अतिरिक्त आप आंवले का जूस सेवन कर सकते हैं। वह भी आपके न केवल विटामिन सी की कमी को दूर करेगा आपके शरीर में, अपितु रक्त में भी अभिवृद्धि करता है। प्रातःकाल खाली पेट चुकंदर का रस, यह अत्यंत उपयोगी है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, चुकंदर का रस आपके शरीर के द्वारा उसके आयरन को अवशोषित करने में थोड़ी दिक्कत आती है। मतलब आपका शरीर चुकंदर के रस में जो आयरन होता है उसको पूर्णतः अवशोषित नहीं कर पाता है। इस अवशोषण के लिए आपको चुकंदर के रस में नींबू का रस अवश्य डालना चाहिए, जिससे कि भली प्रकार से जो चुकंदर में संपूर्ण आयरन विद्यमान है वह आपका शरीर अवशोषित कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा, यह एकदम सामान्य सा प्रयोग है। आप देखे होंगे चुकंदर के सेवन के पश्चात आप देखे होंगे कि मल भी रक्तवर्ण का होने लग जाता है। तो संपूर्ण आयरन का अवशोषण शरीर नहीं कर पाता है, इसलिए चुकंदर के रस को हमेशा नींबू के रस के साथ ही सेवन करें, यह भी ध्यान रखिएगा। चुकंदर के पत्ते, आप चाहें तो चुकंदर का पत्ता कच्चा भी खा सकते हैं या फिर उसके रस का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फलों में जैसे प्रातःकाल आप खाली पेट सेव का सेवन करें। सेव का सिरका भी अत्यंत उपयोगी है। जिन लोगों को सभी प्रकार के जो भी आयरन युक्त जो भी पौष्टिक पदार्थ हैं या विटामिन से युक्त या फिर आपके विटामिन B12 से युक्त जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करने के पश्चात भी आपको रक्त अल्पता की स्थिति बनी हुई है, तो आप एक उपाय करिए। आप प्रातःकाल खाली पेट सेव का सिरका 1 चम्मच जल में अवश्य प्रतिदिन लीजिए। इससे न केवल आपकी जो उदर की पाचन संबंधी क्रियाएं, क्योंकि उदर में आपके बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं, उन अच्छी बैक्टीरियाज को यह क्या करता है, मदद करता है उनकी वृद्धि करने में। जब आपके अंदर गुड बैक्टीरियाज आपके पेट में विकसित हो जाते हैं तो आपका भोजन भी भली प्रकार से पचने लगता है और भोजन पचने के बाद ही संपूर्ण क्रिया होने वाली है। तो भोजन का पाचन अत्यंत आवश्यक है। आहार तो आप सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन भोजन अगर नहीं पच रहा है तो रक्त में उसका परिणाम हो पाना असंभव है। इसलिए आप यह प्रयोग भी अवश्य करें। इसके अतिरिक्त आप अनार का सेवन कर सकते हैं। अनार रक्त बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी होता है। सूखे मेवे में भी विशेष रूप से अंजीर, मुनक्का, किशमिश, इनका सेवन विशेष रूप से किया जा सकता है। और खजूर, यह तो अत्यंत उपादेय है। यदि आप नित्य प्रति 4 खजूर दूध के साथ सेवन करते हैं तो आप यह पूर्णतः मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर आपके अंदर जो रक्त अल्पता की स्थिति थी वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान यही रखना है क्या कि जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं वो भली प्रकार से आपका पचे। इसके अतिरिक्त देखिए, योगिक क्रियाओं में एक अत्यंत उपादेय क्रिया है कपालभाति। कपालभाति ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में संचरित करने में अत्यंत उपयोगी होता है। आप कपालभाति 3 से 5 मिनट अवश्य करें और यह बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको करना चाहिए। बस ध्यान यही रखना है कि झटके न दें, अत्यंत सहजतापूर्वक आप इस प्राणायाम को करें। अब देखिए किन किन चीज़ों को आपको त्यागना है आहार के विषय में। सर्वप्रथम ठंडा जल, कोई भी ठंडी पदार्थ जैसे आइसक्रीम, शीतल पेय पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक इत्यादि, कोका, पेप्सी इत्यादि ये सब, और फ्रिज का पानी, बर्फ़ का पानी, ये सब आपको पूर्णतः त्याग देना है जब आप रक्त अल्पता की स्थिति से गुजर रहे हों। इसके पीछे के देखिए रहस्य को समझिएगा। आपकी जो आते हैं वह वस्तुतः क्या करती हैं, जब आप शीतल जल को पीते हैं तो वह आते उष्णता उत्पन्न करने के लिए रक्त को संपूर्ण शरीर से उस स्थल पर लाती हैं, जिससे कि वहाँ पर उष्णता उत्पन्न होती है और वह जल उष्ण होता है। यह शीतल जल पीते समय होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपके शरीर के विभिन्न जो अंग हैं उनमें रक्त नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि लगभग शरीर का अधिकतर जो आपका रक्त है वह आपके
आंतों के आसपास आ जाता है उस जल को उष्णता प्रदान करने के लिए, उस जल को गर्म करने के लिए। तो फलस्वरूप आपके शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का भली प्रकार से संचालन नहीं हो पाता और ऑक्सीजन भी वहाँ भली प्रकार नहीं पहुँच पाता है। अब आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा एक बात, 1 से 1.5 मिनट तक यदि रक्त आपके शरीर के किसी अंग में नहीं पहुँचता है तो वह अंग विकार युक्त होने में पूर्णतः सामर्थ्य युक्त हो जाता है। और यदि यह काल 1.5 मिनट से बढ़कर 3 मिनट तक पहुंच जाए तो व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। तो शीतल जल अत्यंत हानिप्रद है, इसलिए शीतल जल का सेवन न करें। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में आप घड़े के पानी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चाय, कॉफ़ी और जो विशेषतः महिलाओं का, लड़कियों का अत्यंत प्रिय पदार्थ है चॉकलेट, इसको त्याग देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में जो खून की कमी हो रही है वह समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाए, हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि हो और आयरन की कमी आपके शरीर में न रहे, तब चॉकलेट, कॉफ़ी इत्यादि को उस काल विशेष के लिए त्याग दें जब आप इन क्रियाओं के माध्यम से अपने शरीर में रक्त की वृद्धि का प्रयोग कर रहे हों। आपको मैदे की सामग्री जिनमें ग्लूटेन हो उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, उसको त्याग दीजिए। मैदे से बनी हुई सामग्री, डब्बाबंद सामग्री, ब्रेड इत्यादि ये सब छोड़ दीजिए। जितने भी जंक फूड हैं इन सब का आप परित्याग कर दीजिए। इसके अतिरिक्त एक अत्यंत आपको मैं सरल उपाय बताता हूँ जिससे आपका जो रक्त अल्पता है वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। आप यह प्रयोग कर सकते हैं कि आप भोजन करने के पश्चात, दिन का जब आप भोजन कर लेते हैं उससे 3 से 4 घंटे बाद जब आपको थोड़ी भूख सी महसूस हो तब आप अंकुरित अन्न जिसमें चना, मूंग ये हो और गुड़, इसको आप चबा चबा करके खाएं। 1 मुट्ठी भर ले लें और अंकुरित अन्न गुड़ के साथ आप सेवन करें। यह रक्त अल्पता को दूर करने में अत्यंत लाभप्रद है। एक अन्य प्रयोग भी आप कर सकते हैं, अनार का रस निकलवाएं और उसमें गेहूं के दाने के बराबर, गेहूं का जो छोटा सा दाना आपने देखा होगा उसके बराबर चूना, चूना कौन सा जो पान में लगाया जाता है वो चूना, उस चूने को गेहूं के दाने के बराबर अनार के रस में डाल दें और उसको मिला करके पी जाएं। यह अत्यंत उपादेय है। इसको आप केवल 15 दिन तक करें, आपकी रक्त अल्पता की समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इन जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे और जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं वे इस प्रकार के उपायों को कर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में रक्त बना रहे, आपको कभी भी एनीमिया की समस्या से जूझना न पड़े और आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम होना, इस प्रकार की समस्या आपके शरीर में ना आए, तो कृपया हमारे द्वारा दी गई इन जानकारियों को अवश्य आप करें और इनसे लाभ उठाएं। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।